एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है टेन ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे हेंग का कॉल आता है। टेन कॉल रिसीव करता है तो हेंग कहता है वो बीमार है और डॉक्टर ने 3 दिन के लिए सिक लीव लेने के लिए कहा है, तो वो ऑफिस नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मो बॉस को कॉल करके बहाना बनाता है कि उसकी मॉम बैंकॉक आ रही है इमरजेंसी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए उसे भी 3 दिन छुट्टी चाहिए। दोनों को ही छुट्टी मिल जाती है और दोनों ट्रिप के लिए निकल चुके होते हैं। हेंग पूछता है हमने उन्हें कहा क्यों नहीं कि हम साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं। मो कहता है हमारी टीम में कई दोस्त के वेश में दुश्मन हैं। तुम्हें लगता है कि अगर हम उन्हें सच बोलते तो वो हमें छुट्टी लेने देते? फिर वो लोग जाके वहाँ के लोकल व्हीकल में बैठते हैं। हेंग पूछता है तुम ज्यादा नहीं सोच रहे हो? मो कहता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। अब हम मेरे पेरेंट्स के घर चले? हेंग कहता है वेट, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। अभी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मो पूछता है क्यों, तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते? हेंग कहता है ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले क्या हम एक और जगह पे जा सकते हैं? मो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों एक टेम्पल में जाते हैं। वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं। हेंग कहता है मैंने सुना है कि अगर हम लैम्पंग आते हैं तो हमें गुड लक के लिए पहले यहाँ आना चाहिए। मो पूछता है तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए गुड लक चाहिए? हेंग कहता है हाँ, मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी भी अपने गर्लफ्रेंड्स के पेरेंट्स से नहीं मिला, तुम पहले हो। मो कहता है ये सुन के शायद तुम्हें अच्छा लगे, तुम मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसे मैं अपनी फैमिली से मिला रहा हूँ। हेंग पूछता है कितने सारे बॉयफ्रेंड्स को तुमने अपने फैमिली से मिलवाया है? पहला कौन था, पीटेन? मो पूछता है क्यों, तुम जेलस हो? हेंग कहता है नहीं, मैं अपनी प्रार्थना करूंगा। फिर हेंग भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु प्लीज उसके पेरेंट्स को मुझे पसंद करने में हेल्प करे। फिर टेम्पल से बाहर जाते हुए मो कहता है हमने टेम्पल घूम लिया, अब टाइम है मेरे फैमिली से मिलने का। लेकिन हेंग घोड़ा गाड़ी देख के कहता है वो उससे शहर घूमना चाहता है। मो कहता है नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। लेकिन हेंग कहता है कम ऑन, हमें इसे ट्राई करनी चाहिए। हम साइट सीइंग के लिए एक घोड़ा गाड़ी को हायर करेंगे और उससे तुम्हारे घर भी चले जाएंगे। और नैगिंग करने लगता है और लास्ट में वो मान जाता है और कहता है तुम इसके लिए पे करोगे। फिर वो दोनों घोड़ा गाड़ी में पूरा शहर घूमते हैं। फिर दोनों एक झरना के किनारे जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। हेंग कहता है मुझे सिर्फ इतना पता था कि लैम्पेंग में हॉट स्प्रिंग है। मो कहता है तुम्हें पता है कि ये पानी इतनी गर्म होती है कि इसमें अंडे उबाल सकते हैं। फिर पूछता है तुमने कहा था ना कि हम मेरे घर चलेंगे, तो हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हेंग सच कहना, तुम हमें घर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हेंग कहता है मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा इरादा देर करने का नहीं था, मैं बस तुम्हारे घर जाने से पहले रिलैक्स होना चाहता था। मो पूछता है रिलैक्स? मैं बहुत अच्छा और रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्या अब हम मेरे घर जा सकते हैं? हेंग कहता है वेट, क्योंकि हम हॉट स्प्रिंग में हैं, हमें ओशंस एग खानी चाहिए। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शॉप है जहाँ पे अंडे मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद के लाता हूँ। मो उसे रोकता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी वो लाके उबाल लिया है। हेंग कहता है उबले हुए अंडे खाने के लिए सॉस की जरूरत है। 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रोसरी शॉप है, मैं खरीद के लाता हूँ। मो फिर से उसे रोकता है और कहता है इट्स ओके, मेरे पास सॉस और पेपर दोनों हैं, जो चाहे ऐड कर लो। हेंग कहता है मैं भूल गया था कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही वेल प्लान्ड है। मो कहता है सही कहा, मैं अंडे के छिलके निकाल देता हूँ खाने के लिए, उसके बाद हम घर जाएंगे। हेंग कहता है रुको, तुम इसे गलत तरीके से छील रहे हो, ये ऐसे छीलते हैं। और अंडे को मो के सर पे मार के उसका छिलका निकालता है और कहता है जब मैं छोटा था मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया करता था। और छिलके निकाल के वो मो को अंडे खिलाता है। मो कहता है ये टेस्टी है। हेंग कहता है आज का दिन शायद उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। फिर मो भी हेंग के सर पे मार के अंडे के छिलके तोड़ने जाता है, लेकिन वो अंडा कच्चा होता है और हेंग का पूरा फेस गंदा हो जाता है। हेंग कहता है मुझे पता था यही होने वाला है, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर मो हेंग के फेस को साफ करता है और सॉरी कहता है। हेंग कहता है इट्स ओके, मुझे लगता है आज मेरा दिन नहीं है, मैं वहाँ पे जाने का साहस कैसे दिखाऊं? मो पूछता है क्यों, तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते? हेंग कहता है हाँ, मैं सच में उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हमें रात में उनसे मिलने जाना चाहिए, हम कल सुबह उनसे मिलने जाएंगे। मो पूछता है आज रात को हम कहाँ पे रहेंगे? हेंग कहता है मुझे यहाँ पास ही में एक होम स्टे मिला था, क्या हम वहाँ पे चले? और मो मान जाता है।
वो दोनों उस होम स्टे में जाते हैं और हेंग बाहर से पूछता है क्या यहाँ पे कोई रूम अवेलेबल है। वहाँ की लेडी मो को देख के पहचान जाती है और वो मो की मॉम होती है। हेंग शॉक्ड हो जाता है और पूछता है मतलब ये तुम्हारा घर है। मो हाँ कहता है और हेंग अपने ही जाल में फंस जाता है। फिर दिखाया जाता है मो और हेंग मो की माँ और बहन के साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं। मो की बहन पूछती है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम अपने फ्रेंड को ला रहे हो, मैं उसके लिए रूम प्रिपेयर कर देती। मो की मॉम पूछती है क्या ये वही फ्रेंड है जिसके बारे में तुमने कहा था। मो हाँ कहता है। मो की मॉम हेंग से कहती है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी अच्छे दिखते हो। हेंग कहता है और आप अभी भी यंग और प्रिटी दिखती है। मो की मॉम शर्मा जाती है। हेंग मो से कहता है तुम्हारी फैमिली कितनी फ्रेंडली है। मो पूछता है क्यों, क्या तुम्हें लगता था कि वो ड्रामास की इन लॉज की तरह डरावने होंगे। हेंग कहता है ज्यादातर सीरीज में इन लॉज पेरेंट्स ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो गेम के लास्ट बॉस है। वो लोग हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं तभी मो का डैड वहाँ पे आते हैं तो मो की मॉम उनको उनके साथ डिनर करने के लिए कहती है। लेकिन मो का डैड बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। वो जो केले का बंच कैरी कर रहे थे उसे हेंग की तरफ फेंकते हैं और हेंग कैच कर लेता है। मो उन्हें हेलो कहता है तो वो कहते हैं मुझे तो लगा था कि इतने दिन शहर में रहने के बाद तुम घर का रास्ता ही भूल गए हो। सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर वो हेंग को देख के पूछते हैं ये कौन है। हेंग हकलाते हुए कहता है मेरा नाम हेंग है। मो कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके डैड पूछते हैं क्या कहा तुमने। मो कहता है मैंने आपको पहले कहा नहीं, मुझे लड़के पसंद है। हेंग मो से पूछता है तुमने कहा था ना कि तुम्हारे फैमिली को इसके बारे में पता है। फिर मो के डैड से कहता है प्लीज शांत हो जाइए डैड। मो का डैड आके हेंग का कॉलर पकड़ के कहते हैं मुझे डैड मत कहना और वहाँ से चले जाते हैं। सिचुएशन को लाइट करने के लिए मो की मॉम बहन और मो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग खाने के बारे में बात करने लगते हैं और हेंग परेशान हो जाता है। रात को हेंग के घर के सामने एक ही टाइम पे दो गाड़ी आके रुकती है। एक कार से बॉस निकलते हैं तो दूसरी कार से टेन। टेन और बॉस दोनों एक दूसरे से पूछते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। टेन कहता है आपने कहा था मो की मॉम शहर में आई है तो मैं उनसे मिलने आया। बॉस कहते हैं मैंने सुना कि हेंग बीमार है इसलिए मैं उससे मिलने आया। और दोनों को साथ में रियलाइज होता है। बॉस समझ जाते हैं कि टेन को मो पसंद है और टेन समझ जाता है कि बॉस हेंग को पसंद करते हैं। टेन कहता है ऐसी स्थिति में मैं आपसे सच कहूँगा, एक्चुअली मैं मो को डेट करता था। फिर बॉस कहते हैं कि उन्होंने हेंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किए थे लेकिन हेंग ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। टेन कहता है मैं भी, मुझे लगता है कि हमें अंदर जाके फिर से कोशिश करनी चाहिए। फिर टेन अंदर झांक के देखता है और कहता है अंदर पूरा अंधेरा है, लगता नहीं कि कोई घर पे है। तभी उनका नेबर आके कहती है हेंग और मो दोनों घर पे नहीं है, किसी से मत कहना, मो हेंग को अपनी फैमिली से मिलवाने ले गया है। और दोनों के होश उड़ जाते हैं। टेन कहता है बॉस हमने देर कर दिया, अब हम क्या करेंगे। बॉस पूछते हैं तुम्हें पता है मो की फैमिली कहाँ पे रहते हैं। टेन हाँ कहता है और बॉस के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है। इधर हेंग और मो हॉट स्प्रिंग में होते हैं। मो पूछता है तुमने सोचा नहीं था ना कि मेरे घर में ही हॉट स्प्रिंग होगा। हेंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर पूछता है तुम्हारे डैड के रिएक्शन के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मो कहता है तुम इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, रिलैक्स रहो, मैं उन्हें जो कुछ भी कहना चाहता था मैंने बोल दिया। हेंग कहता है मो वो तुम्हारे डैड है, एक और बात, मैं चाहता हूँ कि पहले वो मुझे अप्रूव करे, उससे भी जरूरी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उनके और मेरे बीच में चुनना पड़े। तभी मो की बहन आके कहती है तुम सच में एक जेंटलमैन हो। फिर कहती है मेरे डैड भले ही एक टफ इंसान लगते हैं लेकिन उनमें दृढ़ निश्चय की लोगों के प्रति कमजोरी है। हेंग पूछता है सच में, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। मो की सिस्टर कहती है अगर तुम जानना चाहते हो तो कल सुबह मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि उनका दिल कैसे जीतना है। हेंग कहता है ओके और मो से कहता है अब मुझे आशा की किरण दिख रही है। नेक्स्ट डे सुबह मो की सिस्टर हेंग को बताती है उसके डैड का दिल कैसे जीतना है। पहली चीज, उन्हें हार्ड वर्किंग लोग पसंद है। हेंग उन्हें दिखाने के लिए घर की सफाई करने लगता है और मो का डैड उसे घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हेंग पूछता है क्या आप मुझे फंसा के घर के काम करवा रही है। मो की सिस्टर कहती है नहीं, क्या तुमने देखा नहीं कि वो तुम्हें घूर रहे थे, ये एक अच्छी साइन है, तुम्हें जाके बाथरूम साफ करनी चाहिए। हेंग कहता है मैं यहाँ साफ करने के बाद वो करूँगा। दूसरी तरफ बॉस और टेन लैम्पंग जाने के रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। बॉस कहते हैं अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो हम शाम तक लैम्पंग पहुँच जाएंगे।
टेन कहता है मुझे लगता है हमें खाने के लिए एक बार रुकना होगा। बॉस कहते हैं तुम पागल की तरह बात कर रहे हो। फिर वो दोनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाके शॉपिंग करने लगते हैं। बॉस कहते हैं अगर हम खाने के लिए रुके तो हम 17 मिनट बर्बाद करेंगे। हम गाड़ी में खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। अगर हमने 1 सेकंड भी वेस्ट किया हम उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि स्टोर में डकैती हो रही है और टेन बॉस से कहता है मुझे लगता है हम यहाँ घंटों के लिए अटक जाएंगे। फिर दिखाया जाता है मो का डैड बाथटब में होते हैं। हेंग बाथरूम के बाहर आके मो की सिस्टर मॉन की बात याद करता है कि मेरे डैड का दिल जीतने का सेकंड टिप ये है कि उन्हें खुश करने वाले लोग पसंद है। हेंग बाथरूम के डोर पे नॉक करता है और कहता है अंकल, मॉन ने कहा कि आपके पीठ पे दर्द है, क्या मैं आपको एक मसाज दूं? वो ए बोलते हैं और मो हाँ सुनता है और बाथरूम के अंदर घुस जाता है। मो का डैड उसको देख के गुस्सा हो जाते हैं तो हेंग कहता है आपने ही तो हाँ कहा। फिर कहता है मैंने सुना है कि रेंजर्स हमारे खूबसूरत जंगल की रक्षा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज मुझे आपकी मसाज करने दीजिए। ये कहते कहते वो उनके करीब पहुंच जाता है और सारे एनिमल्स के लिए प्रे करता है। मो के डैड का दिल पिघलता है और वो मसाज के लिए मान जाते हैं। हेंग कहता है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और वो मसाज करने लगता है, लेकिन मसाज काफी हेवी हो जाता है। हेंग पूछता है क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? आपकी लुक को देख के मुझे लगता है कि आप 60 साल के हैं। मो का डैड गुस्से से कहते हैं मैं सिर्फ 52 का हूँ। हेंग सॉरी कहता है और कहता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अमेजिंग हैं। आप होम स्टे और फॉरेस्ट का देखभाल साथ में करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मो का डैड कहते हैं होम स्टे मेरी बीवी का है। हेंग कहता है एनीवे आपने मो को पालने में भी बहुत अच्छा काम किया। हर कोई उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो टैलेंटेड, स्मार्ट और मेहनती है। उसे जरूर ये सब खूबियाँ आपसे मिला है। मो का डैड कहते हैं हाँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे जैसे एक लूजर को डेट करे। तुम्हारा मसाज खतरनाक है, कितना दर्द हो रहा है। और गुस्सा होके वहाँ से उठ के चले जाते हैं और हेंग बेचारा थक चुका होता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर में बाकी लोगों के साथ बॉस और टेन भी बंदी बना लिए जाते हैं। बॉस और टेन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें लेट हो जाएगा। तभी एक लेडी आके कहती है धीरे बात करो, हम नहीं चाहते कि चोर ये नोटिस करे कि हमने पुलिस को कॉल किया है। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस बाहर से चोर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन चोर के हाथ में गन होता है और वो सरेंडर नहीं करेगा। टेन बॉस से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जाने से पहले ही हेंग मो के फैमिली का दिल जीत लेगा। बॉस कहते हैं किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। हम में से एक को चोर का ध्यान भटकाना होगा और दूसरा इसका फायदा उठा के यहाँ से भाग जाएगा और लैंपंग जाके उनको रोकेगा। टेन कहता है लेकिन ये डेंजरस है। बॉस कहते हैं उनको खोने से ज्यादा डेंजरस और कुछ भी नहीं है। टेन कहता है तो फिर मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। बॉस उसे रोकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं ये करूँगा। टेन कहता है नहीं, आपने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बॉस कहते हैं चुप करो। फिर कहते हैं प्लीज हेंग से कहना मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे जैसे एक विडो को फिर से हंसाने के लिए। हालांकि ये कुछ ही समय के लिए है और दोनों रोने लगते हैं। इसी बीच वो लेडी कहती है चोर ने सरेंडर कर दिया है और वो दोनों देखते हैं चोर पुलिस के कब्जे में है। बॉस कहते हैं हमने 2 घंटा 18 मिनट और 14 सेकंड बर्बाद कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी निकलेंगे तो पहुंच सकते हैं। बाहर जाते हैं तो पुलिस उन्हें रोकते हैं और पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं। बॉस कहते हैं हम बाद में दे देंगे, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनती और उन्हें रोक देते हैं। दूसरी तरफ मो के घर पे हेंग घर की सफाई कर रहा होता है तो मो कहता है मॉन की बात मत सुनो, अगर तुम पूरा घर भी साफ कर दोगे तो भी डैड तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे मो का डैड आते हैं और हेंग से पूछते हैं तुम मो से प्यार करते हो? हेंग हकलाते हुए हाँ कहता है। मो का डैड कहते हैं जोर से बोलो। हेंग जोर से हाँ बोलता है। मो का डैड कहते हैं जब मैंने उसकी मॉम को प्रपोज किया था उसकी डैड ने मुझे डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियन से रिंग में लड़ने के लिए कहा था। मैंने मैच फिनिश करने के बाद मुझे उसकी मॉम से डेट करने का परमिशन मिला था। अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मो अपने डैड से पूछता है वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं तो उसका डैड एक दहाड़ देके उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं ये मेरे और उसके बीच की बात है और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाके मो का डैड हेंग को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन हेंग डरते हुए गाड़ी में बैठता है और पूछता है आप मेरा कैसा टेस्ट लेने वाले हैं? मो का डैड कहते हैं अपना शर्ट उतारो। हेंग और भी डर जाता है और पूछता है आप मुझे ऐसे करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मो का डैड कहते हैं हमें अपने कपड़े बदलने होंगे, मुझे ड्रिंक्स कराने के लिए ले चलो, मेरी वाइफ और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। हेंग कहता है वेट,
आप मुझे टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप मौज मस्ती करने के लिए चुपके से बाहर निकल रहे हैं। मो का डैड पूछते हैं, तुम मो को डेट करना चाहते हो? हेंग कहता है, हाँ मैं ये करूँगा। मो का डैड कहते हैं, मुझे अपना शर्ट दो। हेंग पूछता है, क्या मेरा रेंजर यूनिफॉर्म पहनना लीगल होगा? मो का डैड कहते हैं, मेरी वाइफ अक्सर ये पहन के मार्केट जाती है। और हेंग मान जाता है। फिर वो दोनों एक बार के सामने आते हैं। हेंग कहता है, मुझे लगा था कि आप मुझे पास के कोई शराब खाने में ले जाएंगे। मो का डैड कहता है, मैं वहाँ गया था, लेकिन शराब पीने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेरी वाइफ ने सारी दुकानों के मालिक को बोल रखी है मुझे शराब ना बेचने के लिए। हेंग कहता है, मतलब मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मो का डैड कहते हैं, मुझे बस थोड़ी सी ही पीनी है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, अंदर चलो। दूसरी तरफ घर में मो की मॉम मो से पूछती है, क्या तुम उसके बारे में सीरियस हो? मॉन कहती है, ऑफ कोर्स मॉम, वो पहला इंसान है जिसको मो ने हमसे मिलवाया है। मो उसकी मॉम से पूछता है, तो क्या आप इससे सहमत है? उसकी मॉम कहती है, जिस चीज से भी तुम्हें खुशी मिलती है मैं उससे सहमत हूँ। और मो उसकी मॉम को हक कर लेता है। फिर मॉन मो से पूछती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हें हेंग के बारे में कौन सी चीज पसंद है? वो थोड़ी मंद बुद्धि है, मैंने जो कुछ भी कहा उसने विश्वास कर लिया। मो कहता है, मुझे हेंग के बारे में क्या पसंद है? और मॉन के सर पे अंडा मार के कहता है, उसने मुझे ये सिखाया है। और सब मिलके मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ बार में हेंग मो के डैड को पेक बना के देता है। मो के डैड की चढ़ गई होती है। मो का डैड कहते हैं, डैड किसे बोल रहे हो? हम साथ में पी रहे हैं, तुम मुझे दोस्त बोल सकते हो। हेंग पूछता है, तो क्या मैं टेस्ट में पास कर गया? मो का डैड कहते हैं, तुम्हारा एक और टेस्ट बाकी है। हेंग जोश में आके कहता है, आप बस मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मो का डैड कहते हैं, मुझे अपना डांस दिखाओ। हेंग पूछता है, क्या आपने मुझे डांस करने के लिए क्यों कहा? मो का डैड कहते हैं, मैं एक स्पाइसी डांस देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो। हेंग कहता है, मैं ये करूँगा। और वो जाके बस अपना हाथ हिला रहा होता है। मो का डैड कहते हैं, अगर तुम डांस नहीं करना चाहते हो तो बैठ जाओ। फिर हेंग थोड़ा सेक्सी डांस करता है और मो का डैड उसे मो को डेट करने का परमिशन दे देते हैं। इस खुशी में वो अपना शर्ट निकाल के घुमा रहा होता है और वो शर्ट जाके एक लड़के के ऊपर गिरता है। हेंग उसे सॉरी कहता है, लेकिन वो हेंग का कॉलर पकड़ लेता है और एकदम लड़ाई करने के मूड में होता है। हेंग फिर से उसे सॉरी कहता है, लेकिन मो का डैड बीच में आके सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। वो लड़का कहता है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें तो घर जाके अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहिए। मो का डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, बदमाश? वो लड़का कहता है, तुमने बदमाश किसे कहा बुढ़े? मो का डैड कहते हैं, मेरे इमेजिनरी फ्रेंड को। वो लड़का उन्हें मारने जाता है तो हेंग कहता है, तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। वो लड़का सच में हेंग को एक घुसा मार देता है और वो और उसके दोस्त मिलके हेंग को मारने लगते हैं। मो का डैड गुस्से में एकदम हीरो स्टाइल में एक बोतल तोड़ते हैं, लेकिन उनका हाथी जख्मी हो जाता है और वो ये देख के रोने लगते हैं। हेंग उन्हें बार से बाहर ले आता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप ड्राइव कर पाएंगे डैड। मो का डैड कहते हैं, डैड किसे बोल रहे हो? तुम मुझे दोस्त बोल सकते हो। हेंग कहता है, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। वो मो के डैड को बिठा के हेल्प मांगने जाता है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा होता है, तभी एक कार आके उसके सामने रुकती है और उसमें से निकलते हैं बॉस और टेन। वो तीनों मिलके मो के डैड को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें अपने वाइफ से बहुत डांट मिलती है। इधर दूसरी तरफ हेंग झूठ बोलने के लिए बॉस से माफी मांगता है। बॉस हेंग को झूठा मूठा डांटते हैं, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ से सख्त नफरत है। हेंग फिर से सॉरी कहता है। फिर पूछता है, आप दोनों इस शहर में क्या कर रहे हैं? अब ये दोनों फंस जाते हैं, दोनों को ही समझ में नहीं आता कि क्या कहे। फिर बॉस कहते हैं, हम यहाँ हॉस्पिटल परचेज डील के लिए आए हैं, हॉस्पिटल चाहता है कि हम उनको रिप्रेजेंट करें। तभी मो का डैड हेंग को बुलाते हैं। हेंग आता है तो मो का डैड कहते हैं, मेरी बीवी से कहो वो तुम हो जो बाढ़ में जाना चाहते थे। पहले हेंग को समझ में नहीं आता कि क्या कहे। फिर कहता है, हाँ मैं उन्हें पीने के लिए ले गया था, अगर आप किसी को डांटना चाहते हैं तो मुझे डांट सकते हैं। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। मो की मॉम कहती है, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कन्फेस कर लिया है। मो का डैड कहते हैं, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, मैं देखना चाहता था क्या तुम मेरा दोष अपने सर पे लेते हो या नहीं, और तुम मेरा टेस्ट पास कर गए। मॉन कहती है, मतलब मो हेंग को डेट कर सकता है? और मो का डैड उन्हें परमिशन दे देते हैं और वो लोग मजाक करने लगते हैं और दूर से बॉस और टेन ये देख रहे होते हैं। टेन कहता है, हम इतनी दूर आए थे उन्हें रोकने के लिए, आपने ऐसा हीरो बनना क्यों चुना जिससे उन्हें एक साथ रहने में मदद मिली? बॉस कहते हैं, सही कहा, हमने अपना टाइम बर्बाद किया।
टेन पूछता है आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बॉस कहते हैं क्योंकि हेंग मुस्कुरा रहा है। हालांकि ये ट्रिप अनएक्सपेक्टेडली हमें उन्हें जाने देने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन इट्स ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है। रात को हेंग हॉट स्प्रिंग में शावर लेता है और उसके बाद साइड में बैठ के रिलैक्स कर रहा होता है। तभी मो आके उसके पास बैठता है और हेंग से कहता है थैंक यू मेरे डैड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए और बॉस को संभालने के लिए। हेंग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे डैड को मैं अपना डैड मानता हूँ। मो कहता है लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक मेरे डैड को बाहर ले जाने के लिए और शराब पिलाने के लिए नहीं डांटा है। हेंग कहता है उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन तुमने भी मुझसे झूठ कहा है। मैं तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ जिसे तुमने अपने फैमिली से मिलवाया है। तुम्हारी बहन ने मुझे सब बोल दिया है। मो कहता है वो जो भी बोले उसे सच मत मान लो। हेंग पूछता है क्या ये सच है? मो कहता है मैं नहीं कहूँगा। हेंग कहता है कम ऑन मो, बोलो ना। और मो हेंग को किस कर लेता है। फिर कहता है चुप क्यों हो गए, बोलो क्या बोल रहे थे। हेंग कहता है मैं और बात नहीं करना चाहता। और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन हेंग और मो घर लौटते हैं। हेंग देखता है कि पौधे मुरझा गए हैं। हेंग मो से कहता है तुम अंदर जाओ, मैं पौधों को पानी दे के आता हूँ। मो अंदर जाता है और हेंग की मॉम को देख के चोर समझ लेता है। हेंग की मॉम भी उसे चोर समझ लेती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं तुम कौन हो, और दोनों अपना हथियार लेके रेडी होते हैं। तभी हेंग आके पूछता है मॉम आप कब वापस आई? मो पूछता है ये तुम्हारी मॉम है? और हेंग की मॉम पूछती है ये तुम्हारा दोस्त है? हेंग दोनों को ही हाँ कहता है और यहीं पे एपिसोड 9 एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और मैं कोई नई सीरीज एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए मैं कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।